अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, तो मैंने आपको बच्चे बताया कि प्लेन मिरर ये फ्लैट शीट ऑफ ग्लास, ऊपर का सरफेस जो है ना एकदम स्मूथ कर दिया जाएगा पॉलिश से। नीचे का जो सरफेस जिसको मैंने हैचिंग किया है ना जी, नीचे के सरफेस में हम सिल्वर लगा देते हैं और उस सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक ओपेक और पेंटिंग कर देते हैं। तो आपका बेटे ये सिल्वर सरफेस है, ऊपर वाले सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो लेट अस लर्न स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं बच्चे, इसको समझने की जरूरत है। तो स्फेरिकल मिरर इज द मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। एक ऐसा मिरर जो कि होलो स्फीयर ऑफ ग्लास का क्या है, एक पार्ट है। तो स्फेरिकल मिरर्स आर कर्व्ड मिरर्स। तो ये स्फेरिकल मिरर्स बच्चे टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। तो छोटे क्लासेस से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में तो इसको सीखिए क्या होता है कॉनकेव मिरर। तो सपोज दिस इज अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। एक ग्लास का बच्चे एक होलो स्फीयर है, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप ऐसे इसको इतना पोर्शन को कट कर दो। इतना पोर्शन को कट करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे इतने पोर्शन को आपने कट कर दिए, ठीक है। तो इफ सिल्वरिंग इज डन, इफ बल्जिंग इन सरफेस इज सिल्वर्ड, बल्जिंग इन सरफेस को सिल्वर कर देंगे तो ये बच्चे जानते हो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और इतने पोर्शन को फिर ऐसे इसमें कट करो तो यू विल गेट सरफेस लाइक दिस। और इस बार बल्जिंग आउट सरफेस को आप पॉलिश करो, सिल्वर कर दो। तो बच्चे इस मिरर का नाम जानते हो क्या होगा, कॉनकेव मिरर। तो एक कर्व सरफेस में यू हैव फ्लैट सरफेस, ऐसे एक कर्व सरफेस है जो केव जैसा है, जो बल्जिंग इन सरफेस है, दैट इज कॉल्ड एज कॉनकेव सरफेस। और दिस इज बल्जिंग आउट सरफेस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स सरफेस। तो बच्चे ये हम लोग सिल्वरिंग कर दें, या सिल्वर की कोटिंग कर दें किसमें, कॉनकेव बल्जिंग इन वाले सरफेस में, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा बल्जिंग आउट सरफेस से। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर। और ये हम बाहर के सरफेस बल्जिंग आउट सरफेस पर ये हम लोग सिल्वर कर दें तो रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम बल्जिंग इन सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। तो बच्चे आपका ऐसे यदि कर्व सरफेस है, इफ यू हैव कर्व सरफेस लाइक दिस, तो आपका ऐसे फ्लैट है, पहले समझो ये फ्लैट सरफेस दोनों, लेकिन ऐसे सरफेस यदि है जो केव जैसा है, दैट इज कॉल्ड एज कॉनकेव सरफेस। और बाहर वाला सरफेस क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स सरफेस। तो आप एक चीज देख रहे हो कि कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम आउटर सरफेस, दैट इज कॉन्वेक्स सरफेस। तो बाहर वाले जो बल्जिंग आउट सरफेस को कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं, बल्जिंग इनको कॉनकेव बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में कॉनकेव वाला सरफेस पॉलिश कर दिया जाता है, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बल्जिंग आउट सरफेस, दैट इज कॉन्वेक्स सरफेस। तो आपसे कहा जाए कि हाउ यू डिफाइन कॉन्वेक्स मिरर, तो आप बोलोगे व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस, देन मिरर spherical mirror is said to be convex mirror. Or how you define concave mirror, when reflection takes place from bulging in means concave surface. इसमें कॉनकेव मिरर में कॉन्वेक्स सरफेस में सिल्वर लगाए हुए हैं। तो when reflection takes place from concave surface, then spherical mirror is said to be concave mirror. तो ये बच्चे है। तो किसी भी कर्व सरफेस में का कोई कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर या कर्व सरफेस है बच्चे, सपोज दिस इज स्फेरिकल मिरर या कोई कर्व सरफेस इमेजिन करिए। तो जो बल्जिंग इन वाला सरफेस होता है बच्चे क्या कहलाता है, यह कॉनकेव सरफेस। बल्जिंग इन सरफेस कॉल्ड एज कॉनकेव सरफेस एंड बल्जिंग आउट सरफेस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स सरफेस।
तो अब आप देख लो, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, कॉनकेव सरफेस, एंड इन कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है जी। तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन किधर से होगा, कॉनकेव सरफेस से। कौन सा सरफेस पॉलिश होगा उसका, कॉन्वेक्स सरफेस। तो एक कर्व सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस में बचे, बल्जिंग आउट सरफेस का नाम कॉन्वेक्स सरफेस होता है, बल्जिंग इन वाले का क्या नाम होता है, कॉनकेव सरफेस होता है। तो उसी नाम पर आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पड़ा है। ठीक है। तो लेट अस लर्न फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बच्चे कुछ टर्म्स को चलो हम लोग सीखते हैं। तो सपोज वी हैव स्फेरिकल मिरर, तो आप बताओ ये कौन सा स्फेरिकल मिरर होगा। यदि मैं सिल्वर इधर कर दूं तो आउटर सरफेस पर कर दूं तो ओबियस है, इट विल बी कॉनकेव मिरर। ठीक बच्चे। और मैं ऐसे इसमें पॉलिश कर दूं तो, ऐसे सिल्वर कर दूं तो इट विल बी, सिल्वर का पॉलिश कर दूं तो इसको क्या बोलेंगे बेटे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, पहले इसको जान लो। फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। जो बेटे जो डिफिनेशंस हैं सब बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में, आपके स्कूल में जो भी प्रेस्क्राइब्ड बुक होगी सब डिफिनेशंस लिखी हुई है। इस वीडियोस में आपको क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट को लर्न करता होता है। मैं ऐसे लकीर की फकीर की तरह लिखता रहूंगा तो इट विल टेक टाइम, आपको आउटपुट वही मिलेगा जो एक्सप्लेनेशन से मिल रहा है। तो लेट अस लर्न फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जो टर्म्स यूज होंगे उसके इंट्रोडक्शन को चलो हम लोग सीखते हैं। तो बच्चे यू ऑल नो कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलोस्फीयर। कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों एक होलोस्फीयर के पार्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो उस होलोस्फीयर का बच्चे जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी का नाम क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हाउ यू डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब बच्चे हम लोग जानते हैं पोल ऑफ मिरर क्या होता है। दिस मिडिल पॉइंट इज सेड टू बी पोल। मिडिल, यहां भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, मिडिल पॉइंट, दोनों का साथ साथ बताता चल रहा हूं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। एक कॉन्वेक्स मिरर किसी स्फीयर का पार्ट, उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल इज मिडिल पॉइंट, है ना जी। किसी भी, सपोज दिस इज स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉन्वेक्स या कॉनकेव, तो ए वाला पॉइंट बच्चे, ए वाला बीच वाला पॉइंट, ई वाला जो मैंने डॉट अपने हाथ बना दिया है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल। ऐसे थोड़ी रहता मिरर, ऐसे रहता है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड, मिडिल पॉइंट इज कॉल्ड एज, जो मैंने डार्क कर दिया है दैट इज कॉल्ड एज पोल ऑफ मिरर। अब जानते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक्चुअली बच्चे मिरर जो है किसी स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हाउ यू डिफाइन, तो इट इज रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। उस स्फीयर का रेडियस जिसका मिरर एक पार्ट है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ई वाला बच्चे, ई, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस। पोल से यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब नाउ प्रिंसिपल एक्सिस की बात हो रही है। प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लो, PAL होता है, अमूमन बच्चे PLE लिखते हैं। प्रिंसिपल जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, मुख्य होता है ना, उसी प्रकार इसको हिंदी में मुख्य एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान देना, यहाँ PAL लिखना, PLE नहीं लिख देना। तो प्रिंसिपल एक्सिस बच्चे क्या है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू C एंड P। C और P से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, इसी बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और ये
vertical diameter is called as aperture। ठीक है जी, ये वाली डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस दोनों एंड्स को मिला दीजिए। जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर। स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग सी एंड पी इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल सब बच्चे जान गए। इसका भी क्रम वैसे ही, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक चीज आप देखिए, कॉनकेव मिरर में सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, टूवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दैट इज बिहाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिसमें हम लोग फेस देखते हैं वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इधर पेंट लगा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सिल्वर्ड सरफेस है। तो अब चलो बच्चे हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज फोकस ऑफ convex mirror and focus of concave mirror, and what is focal length, what is relation between focal length and radius of curvature. Let us learn focus of concave mirror. Focus of concave mirror is the point on principal axis through which parallel rays after reflection pass. तो बेटे ये पैरेलल रे देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो जो है ऐसे पास हो रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रही है। फिर अनदर रे पैरेलल रे यू सी, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद उसी पॉइंट से जा रही है। तो आप कह सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर के गुजरती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर बेटे देख लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है। अब चलिए हम लोग देखते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यू हैव अ कॉन्वेक्स मिरर, एक पैरेलल रे ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली गई। यू हैव अनदर पैरेलल रे, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली गई। व्हेन दीज रेज प्रोड्यूस बैकवर्ड बोथ अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो हाउ यू डिफाइन फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू कम। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों रे इस पॉइंट एफ से निकल रही है। तो बेटे ये फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुआ। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये किधर है जी, जिधर सिल्वरिंग की गई है जिस सरफेस की तरफ, और कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ सरफेस की तरफ आपका क्या था जी, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर था। अब बच्चे फोकल लेंथ जानते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर एफ। फोकस को कैपिटल एफ से लिखते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल से। और बेटे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू। एफ इक्वल टू आर बाई टू, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन